हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग डिफरेंस वो जो डिफरेंस बिटवीन वाला सीरीज था उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है। क्या होता है माइटोसिस और क्या होता है मियोसिस, इन दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट करेंगी। तो आइए एक तरफ लिखते हैं हम लोग माइटोसिस और दूसरी तरफ लिखेंगे मियोसिस। चलिए, तो इस तरफ हम लोग लिखते हैं माइटोसिस को माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, मियोसिस को लिखेंगे। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। क्लियर। एक तो माइटोसिस हो गया और दूसरा क्या हो गया आपके पास, मियोसिस हो गया। माइटोसिस और मियोसिस। सबसे पहले तो आप फिगर से समझिए कि क्या होता है माइटोसिस और क्या होता है मियोसिस। देखिए, अगर माइटोसिस को समझना चाहते हैं तो माइटोसिस में क्या हुआ, मान लेते हैं ये आपके पास कोई पेरेंट सेल है। क्या है बच्चे लोगों, ये आपके पास कोई पेरेंट सेल है। ठीक है, अब पेरेंट सेल जो है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद एक से दो सेल का फॉर्मेशन कर देगा। एक सेल इधर हो गया और दूसरा सेल आपके पास यहाँ पे हो गया। क्लियर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि माइटोसिस में डिवीजन होगा। अगर मान लेते हैं ये सेल आपका 2n था तो इसका जो बच्चे बनेंगे वो भी कैसे होंगे, 2n ही होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो माइटोसिस है उसमें जो डिवीजन होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर घटेगा बढ़ेगा नहीं, जितना पेरेंट्स के पास होगा उतना ही क्या होगा बच्चे लोगों, डॉटर सेल के पास होगा। पहली बात तो यही ध्यान रखोगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे इसको हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आगे आपके, तो बात करूं मैं आगे तो आप देखेंगे, आप मियोसिस को समझिए। मान लेते हैं कि अगर ये 2n है आपका सेल, ठीक है, इसमें पहली बार डिवीजन होगा मियोसिस में। तो पहले जो सेल बनेगा वो बनेगा आपके पास दो सेल, कुछ इस तरह से बन गया दो सेल। और पहले ही सेल में क्या होगा, 2n से घट के क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, पहला ही डिवीजन कैसा हो गया। देखिए यहाँ से 2n था तो जो बच्चे बने वो भी 2n के साथ बने थे, पर यहाँ क्या है कि जो पेरेंट्स था वो 2n के साथ था, पर बच्चे कैसे हो गए, n के साथ। तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर ना आधा हो गया, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम दिया बच्चे लोगों, इसको हमने रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन कह दिया इसको। दूसरी बात कि सेल डिवीजन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोसिस एक बार में ही एक दो सेल बना के रुक जाएगा, पर ये जो आपका मियोसिस है ये यहीं पे नहीं रुकेगा, ये आगे भी बढ़ेगा और यहाँ से फर्दर दो नए सेल और बनेंगे और इनके सेल के क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। जहाँ पे पेरेंट्स और इसके क्रोमोसोम नंबर आपको सेम सेम दिखाई देंगे। अगर बात समझ में आई है तो देख लीजिए एक बार कैसा क्या किस्सा कहानी है। देखिए माइटोसिस एक बार ही होता है पर मियोसिस दो बार हो रहा है अपने पास। एक को हमने इसको नाम देंगे हम लोग मियोसिस फर्स्ट, इसको अगर मैं कह दे रहा हूँ मियोसिस फर्स्ट तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, मियोसिस सेकेंड। तो आप गौर से देखिए, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर का नंबर कम हो रहा है, पर मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम नंबर का नंबर घट बढ़ नहीं रहा है, सेम रह रहा है। तो ये रिडक्शनल डिवीजन हो गया और दूसरा वाला कैसा हो गया, इक्वेशनल डिवीजन हो गया। पहली बेसिक बात है कि हमारे जो माइटोसिस है वो एक बार डिवाइड होगा, दो सेल का फॉर्मेशन करेगा और सेल में क्या होगा ना, सेल जेनेटिकली सिमिलर होगा। जैसा पेरेंट का सेल होगा हूबहू सेल किसका होगा, ऑफस्प्रिंग का, यानी डॉटर सेल्स भी वैसे ही होंगे। पर मियोसिस, मियोसिस में वो किस्सा कहानी नहीं है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर घट जाता है और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये जो चार सेल बने ना, चारों डिफरेंट होंगे जेनेटिकली, ये सिमिलर नहीं होंगे। ये दोनों सेल कैसे थे हमारे पास, सिमिलर थे, पर ये जो चारों सेल होंगे ये चारों सेल डिफरेंट होंगे। किसकी वजह से, क्योंकि जो मियोसिस होता है उसमें एक क्रॉसिंग ओवर के नाम की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से इन सेलों में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। और ये चारों सेल कैसे होंगे आपके पास, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो मैं सारे पॉइंट्स को ना एक एक करके लिख देता हूं। सबसे पहले ये जो आपका माइटोसिस है, जिसको हम लोग माइटोसिस कह रहे हैं, ये सबसे पहला पॉइंट इसमें जाएगा कि ये क्या कहलाता है बच्चे लोगों, इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, इक्वेशनल डिवीजन। ये कहलाएगा हमारा इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन कहलाया। क्यों कहलाया बच्चे लोगों, क्योंकि जहां पे पेरेंट्स और डॉटर सेल के बीच का क्रोमोसोम सेम है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है, इसीलिए ये क्या कहलाया, इक्वेशनल डिवीजन कहलाया। ठीक है, अब देखो इसका जो पहला नंबर होगा वो कहलाएगा रिडक्शनल डिवीजन। क्यों कहलाएगा रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया बच्चों,
रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, घट के क्या हो गया बच्चे लोगों, आधा, यानी हाफ हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, रिडक्शनल डिवीजन बोला। ठीक, अब दूसरी बात देखिए इधर, ये जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। कौन सा सेल में होगा बच्चे लोगों, ये सोमैटिक सेल। अब ये सोमैटिक सेल क्या बला है वो सुन लीजिए। हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, जर्म सेल्स जर्म लेयर को बनाते हैं, जैसे आपका ये आपको जनरली टेस्टिस में देखने को मिल जाता है, ठीक है, टेस्टिस में या ओवरी में देखने को मिलेगा। और ये जो दूसरा वाला होगा ये कहाँ देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलेगा। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि ये इक्वेशनल डिवीजन है और ये रिडक्शनल डिवीजन है। ये सोमैटिक सेल में होगा और ये कहाँ पे होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, जैसे आपका टेस्टिस वाला बोल लो चाहे फिर ओवरी बोल लो। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, इसके थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे ना सिंगल डिवीजन होता है। ये जो आपका माइटोसिस है ये सिंगल डिवीजन है। सिंगल डिवीजन बोले तो केवल एक बार ही डिवीजन होगा, सिंगल डिवीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे केवल एक बार ही डिवीजन होगा। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे लोगों, यहाँ पे डबल डिवीजन होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर लिख के ही रखा है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, डबल डिवीजन है, यहाँ पे दो बार डिवीजन होना है, यहाँ पे क्लियर, क्या यहाँ पे दो बार डिवीजन होना है। नेक्स्ट बात करूं मैं तो फोर्थ नंबर पे, और इसके जो सेल होंगे ना, चाहे पेरेंट सेल ही हुआ डॉटर सेल ये हुआ, दोनों में ना जेनेटिकली सिमिलर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा बच्चे लोगों, जेनेटिकली सिमिलर सेल प्रोड्यूस करेगा, जेनेटिकली सिमिलर सेल प्रोड्यूस करेगा, ये सिमिलर सेल प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। और कितना करेगा बच्चे लोगों, नंबर में 2, ठीक है। अब इधर देखें तो हम लोग, अगर इसकी बात करूं मैं तो 4 डिफरेंट टाइप्स जेनेटिकली डिसिमिलर सेल को क्या करेगा, ये जेनेटिकली डिसिमिलर सेल को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, जेनेटिकली डिसिमिलर सेल को प्रोड्यूस करेगा। ये खत्म किस्सा कहानी। चलिए नेक्स्ट की बात करूं मैं, और तो अब सुनिए, ये रिडक्शनल डिवीजन है, रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, डबल डिवीजन है, जेनेटिकली डिसिमिलर सेल को प्रोड्यूस करेगा। अब ये होगा कहाँ पे वो देखते हैं हम लोग, हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में, ठीक है। ये माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस अगर इन माइटोसिस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, हम ही दिख रहा है, माइटोसिस अकर्स इन every cell except गैमेट फॉर्मेशन। अगर स्पर्म और ओवम बनाना है तो वहां पे आपको माइटोसिस नहीं होगा, बाकी कोई भी सेल को अपना नंबर बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, वो माइटोसिस करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कहाँ पे होता है भाई, अकर्स इन गैमेट फॉर्मेशन बोले तो यहाँ पे जब इसको बॉडी को शुक्राणु में स्पर्म और ओवम बनाना होगा तो क्या करेगा, वो कौन सा रास्ता लेगा, वो मियोसिस लेगा, ठीक है। ये सारे डिफरेंस आपके सामने खड़े हैं, आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको बायोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसका नोट्स बना लें, ये सब अगर आप सीख गए तो आप बायोलॉजी में मास्टर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं मास्टर बनना तो लिखने की आदत डालिए, थोड़ा सा नोट्स बनाने की आदत डालिए और आप जरूर सीख जाएंगे। चलिए तो वीडियो यहीं तक।